गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। आज हम 10 शेड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने CISF एक्ट 1968 के सभी सेक्शन, उसमें 22 सेक्शन थे, 22 के 22 सेक्शन हम कवर कर चुके हैं और आज हम शेड्यूल कवर करेंगे। तो कुछ काफ़ी गैप के बाद मैं क्लास बना पाता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि असिस्टेंट कमांडेंट का हम एक कोर्स रेडी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है वो, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ये ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम। उसको क्रॉस चेक करने के बाद ही तुरंत मैं फ्री हो जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रेगुलर क्लास बनाने की। आज सेक्शन सी ये क्या कहता है, सी सेक्शन 6 क्या कहता है 1968 का, सियासत एक्ट 1968 का सेक्शन 6 ये कहता है कि जो भी सियासत में जो भी कार्य होंगे वो डीजी के नाम से होंगे और वो अपने कार्यों का निपटारा करने के लिए किसको करेगा, एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स रहेंगे और जियोज के माध्यम से अपने काम का निपटारा करेगा, ठीक है। कुछ फोर्स पर्सनल रहेंगे, एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स और जियोज रहेंगे। जियोज के माध्यम से वो सभी कार्यों को कंट्रोल करेगा और उनका सुपरविजन करेगा, ठीक है। ये क्या कहता है, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स। अ पर्सन जो भी सीएसएफ में एनरोल मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया है सीएसएफ में, उसके जो भी अधिकार है वो कहाँ पर है, वो है उसके जो पावर है, फंक्शंस है, वो अपनी ड्यूटी को किस तरीके से करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा, उसकी क्या बाउंडेशन रहेगी, क्या उसको अधिकार है, क्या और उसके क्षेत्र अधिकार है, वो कहाँ मिलेंगे सारे, वो वेस्टेड है कहाँ पे, इसमें सीएसएफ एक्ट 1968 में, ठीक है। तो यहाँ तक था। ये मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है जिससे कि किसी को परेशानी ना हो, वो इंग्लिश में पढ़ने के बाद वो हिंदी में भी उसको सुनिश्चित कर सकता है कि सही है कि नहीं है। प्रोविजंस फॉर द एग्जिस्टिंग फोर्स, क्या है कि ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी पहले बल सदस्यों को क्या बोलते थे और अभी उनका नया नाम क्या है, तो उसको इस तरीके से हैं। जो भी एग्जिस्ट करती है जो रैंक, वो इस तरीके से हैं जो रीडेजिग्नेटेड की गई है। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसको आज हम क्या बोलते हैं, कमांडेंट बोलते हैं। जो डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था वो डिप्टी कमांडेंट कहते हैं। सिक्योरिटी जो ऑफिसर है वो असिस्टेंट कमांडेंट है आज। और जो हेड सिक्योरिटी ऑफिसर था वो हेड कांस्टेबल है। सीनियर सिक्योरिटी गार्ड नायक, अब ये नायक नहीं है फोर्स में, सियासत में खासकर। सिक्योरिटी गार्ड कांस्टेबल है और इसमें कौन सी रैंक नहीं है, एसओज रैंक नहीं है, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर ये क्या कहता है, ऑप्शंस फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर, क्या क्या ऑप्शन है उनके पास, कि जो भी फोर्स मेंबर है यदि वो कोई रिज़ाइन देता है या कहीं पे डेपुटेशन पे जाता है तो वो विद इन 30 डेज में अपना कोई भी डिसीजन ले सकता है, या ये कह सकते हैं कि उसको 30 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेना होगा कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता। 30 दिन के बाद उसकी ये पावर, या ये कह सकते हैं कि ये अधिकार उसका ख़त्म हो जाता है चॉइस करने का। या तो वो रिवर्ट टू देयर ओरिजिनल सर्विस इफ़ ऑन द डेपुटेशन, अगर वो डेपुटेशन है उसको भेजा गया है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर वापस आ सकता है। या फिर वो रिटायर फ्रॉम द सर्विस है, अगर वो रिटायरमेंट लेता है, उसको लगता नहीं यार ये गलत डिसीजन है मेरा, तो वो 30 दिन के अंदर आके दोबारा ज्वाइन कर सकता है। फाइनल डिसीजन उसी का रहेगा लेकिन 30 दिन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये सेक्शंस इतना ही था। मेंबर इंक्लूड द ऑफिसर और डायरेक्टर जनरल रिफर टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड द अमेंडमेंट प्रिंसिपल एक्ट। डायरेक्टर जनरल कौन है, जो जिस रूप में उसको परिभाषित किया गया है कि भैया वही उसका होल सोल इंचार्ज रहेगा किसका, फोर्स का। और जो भी कार्य होंगे वो सारे डीजी के नाम पर होंगे। जैसे मैंने कहा था सेक्शन सी, ये क्या कहता है, सेक्शन सी देखिए आप, सेक्शन सी में जो भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो डीजी के नाम से मिलता है। डीजी के नाम से मतलब डीजी की मोहर के बाद मिलता है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, नियुक्ति प्रमाण पत्र, उसमें आपकी पावर्स, फंक्शन और ड्यूटी वो सारी दर्ज रहती है, ठीक है। उसमें परिभाषित रहती है कि आपकी कौन सी रैंक है, आपको क्या क्या अधिकार है और क्या क्या कौन सी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो जो भी कार्य होते हैं सीएसएफ में वो या किसी भी फोर्स में, वो डीजी के नाम से ही सारे काम होते हैं। और अच्छा, शेड्यूल हमने पहले भी बताया कि भाई शेड्यूल क्या होते हैं।
शेड्यूल हमारे जो मेन संविधान में अनुसूचियाँ है, तो अनुसूचियाँ इसलिए बनाई जाती है जिससे ये जो बार-बार संशोधन होते हैं इनसे बचा जा सके। तो इसी तरीके से जैसे द शेड्यूल है ये, लेकिन इसमें रेफ़रेंस दिया हुआ है सेक्शन 6 का कि भैया सेक्शन 6 देखिए। तो इसी तरीके से जो हमारा मेन संविधान है उसमें भी बहुत सारी वो सब्जेक्ट जोड़े हुए हैं अनुसूचियों में जिनमें बार-बार अपडेट की ज़रूरत पड़ती है या बार-बार संशोधन की। तो जिससे जो भी हमारा मेन संविधान है उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रूल्स 2001। थैंक यू।